हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनय, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि मैं अभी आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूँ, उसकी तैयारी में हूँ। और एक फिजिक्स का भी सीरीज आने वाला है, इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग फंगी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ चुके थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को, स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंगी। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। तो फंगी क्या बनाता है? पूरे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है। They show a great diversity in morphology and habitat, seen fungi on a moist bread and rotten fruits। तो फंगी कहाँ दिखने मिलेगा? moist bread and rotten fruits पे। कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगी। जो कॉमन मशरूम है, टोडस्टूल्स है, जो हम लोग खाते हैं, वो भी फंगी है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। जो मस्टर्ड लीव होता है उस पर वाइट स्पॉट्स होता है, वो भी क्या है? पैरासिटिक फंगस है। यूनिसेलुलर फंगी कौन है? ईस्ट। ईस्ट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ब्रेड और बियर में। फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी क्या डिजीज कॉज करता है? प्लांट्स और एनिमल्स में। और यहाँ पे प्लांट्स में देखिए, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया। तो ऑप्शन में आपको दे देगा वीट रस्ट कॉजिंग फंगी और पक्सिनिया। बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये भी फंगस है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन। फंगी कॉस्मोपॉलिटन है, ये एयर में, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, सब जगह आपको मिल जाएगा। ग्रो कहाँ करता है? वार्म और ह्यूमिड प्लेस में फंगी ग्रो करता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ए लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसिलियम। तो बहुत सारा हाइफी मिलके नेटवर्क बनाया, उसको बोलते हैं माइसिलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूस विथ ट्यूब फील्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। बहुत सारा हाइफी जो होगा उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, उसको हम लोग सिनोसेटिक हाइफी बोलते हैं। सेल वॉल ऑफ फंगस आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि सेल वॉल जो है फंगी का, वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक है और ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड सब्सटेंस है उसके ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्जर्व करते हैं, उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और कुछ फंगी जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड होता है, उसको पैरासिटिक बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट। तो आप इससे पहले अगर मेरे चैनल पे एक वीडियो देखे होंगे, मैं रिसेंट में एक शॉर्ट्स डाला हूँ यहाँ पे, इसी से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप एक बार शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट इन एसोसिएशन विथ अलगी, उसको लाइकेन बोलते हैं, एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बॉडिंग। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर से होता है, उसको कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, जियोस्पोर बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होगा? ओस्पोरस, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। अब यहाँ पर द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और यहाँ पे मेयोसिस होता है। प्लाज्मोगेमी क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, उसको कैरियोगेमी कहते हैं। एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर। तो ये 3 स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप्स आपको याद रखना है क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये पूछ देगा। अब है फंगी। फंगी बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज आर इंटरवेनिंग डायक्रोटिक स्टेज। इसमें आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंगी शो डायक्रोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज,
फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो कौन सा डाइकोरियोफेज फंगी दिखाता है? तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल में आपको ये दोनों फंगी का नाम याद रखना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो ये फंगी किंगडम को जो अलग अलग क्लास में बांटा गया है, तो उसको मॉर्फोलॉजी, माइसेलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके मोड के बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको क्लास कोड बनाया गया। चलिए अब देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। तो इसको जो क्लासेज में बांटा गया होता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, या तो ये एक्वेटिक होता है या फिर डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। माइसीलियम, इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, माइसीलियम इज सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जूस्पोर मोटाइल और बाय एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। स्पोर्स आर इंडोजीनियसली, ये लाइन भी याद रखना है, स्पोर्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। एक एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर, राइजोपस में ये दे देगा आपको ब्रेड मोल्ड, फिर ऑप्शन देगा बहुत सारा, तो याद रखिएगा राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। अल्बुगो द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। नेक्स्ट देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है, सैक फंगी। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली ये मल्टी सेलुलर है, जैसे पेनिसिलियम। रेयरली यूनिसेलुलर कौन सा है, ईस्ट, इसको सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। सेप्रोफिटिक होगा एस्कोमाइसिटीज के, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजस, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस। मतलब ये एस्कोमाइसिटीज डंग पे, जो गोबर होता है उस पर ग्रो करेगा। माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच और सेप्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा कोनिडिया के थ्रू, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है, एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियो स्पोर्स। तो पूछा जाएगा इसमें कि इसको माइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है या फिर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना है एसेक्सुअल जो है एक्सोजीनियसली, और सेक्सुअल स्पोर्स इसको स्पोर्ट्स बोलते हैं वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल जो है देख लीजिए, एस्परजिलस क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो याद रखना आपको, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। मॉडल्स एंड टफल्स, ये दोनों जो है एस्कोमाइसिटीज इडिबल है। अब करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में और इसको मशरूम, ब्रैकेट फंगी या पॉफबॉल कहा जाता है। ठीक, इसमें जैसे ये ग्रोइंग सॉइल, लॉन्ग ट्री स्टम्प इन लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग प्लांट्स बॉडी एज पैरासाइट्स, इसको रॉट्स और स्मॉट्स बोलते हैं। माइसीलियम इसमें कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेड। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं होता है, याद रखिए एसेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट, इसमें भी सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स। डाइकोरियोटिक फेज, वहाँ पे आपको बताया था ना कि डाइकोरियो फेज किस किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो कैरियोगेमी और मियोसिस होगा तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेगा, एंड द बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। तो इस यहाँ भी पूछा जाए कि बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली या इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, याद रखना है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब एग्जाम्पल का बात करते हैं, एगेरिकस मशरूम, स्टिलेगो, स्मॉट्स, पक्सिनिया, रस्ट फंगस। ये याद कर लीजिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है क्योंकि ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगी आर नोन। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल अब्सेंट होता है। वंस परफेक्ट
सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटी आर डिस्कवर्ड, दे आर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटी। अगर इसमें सेक्सुअल स्टेज आ जाता है तो या तो ये एस्कोमाइसीटीज में जाता है या बेसिडियोमाइसीटीज में जाता है। ड्यूटेरोमाइसीटीज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर नॉन एज कोनिडिया। तो आपको याद रखना है कोनिडिया कहाँ कहाँ है, एस्कोमाइसीटीज में है और ड्यूटेरोमाइसीटीज में है, और दोनों में क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है। यहाँ पे माइसिलियम कैसा है, सेप्टेड और ब्रांच्ड है। Saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। तो ये सैप्रोफाइटिक है, पारासिटिक है और ये डिकम्पोजर भी है। डिकम्पोजर होने की वजह से हम लोग को मिनरल साइकिल में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, इसको याद रख सकते हैं आप, CAT, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या इससे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन कौन है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी, मोरल्स एंड टॉफिल्स आर एडिबल डेल्सेस, कैलिसेप इज ए सोर्स ऑफ मेनी अल्कोहल एंड LSD, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली एंड एस्कोकार इंडोजीनियसली। तो आपको बोले थे याद रखने के लिए, यह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट्स। कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है, सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टक और सिटोलिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली इन न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, एगेरिकस और सैक्रोमाइसिस। तो ये आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन करना होगा, क्योंकि ये न्यूरोस्पोरा और ये सैक्रोमाइसिस ये दोनों एस्कोमाइसिटीज में था। सॉरी, यहाँ पे देखिए आप, न्यूरोस्पोरा और सैक्रोमाइसिस दोनों एक में है, और एगेरिकस और अल्टरनेरिया ये बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द फंगी इज। तो कौन सा काइटिन है। द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर ऑफ litter and help in mineral cycle belong to ड्यूटेरोमाइसिटीज। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूड्स इन, सिंगल सेल यूकैरियोट्स किसमें है, ब्लैक रस्ट ऑफ फंगी इज कॉज्ड बाय वक्सीनिया। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ये रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। और अभी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।